ये 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। सिंगल डिजिट की बात करता हूँ तो सिंगल डिजिट किसे कहते हैं, मैं अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% है जो जेनेटिकली वेस्कुलैरिटी उसके अंदर होती है, वो हार्डवर्क से उसके बॉडी में वेस्कुलैरिटी आती है। स्किन और मसल्स में जो वाटर होल्ड होता है उसको आप कम करिए, ठीक है। कैसे कम करेंगे, क्या होती है, बॉडी हीटअप होती है, और जब बॉडी हीटअप होती है तो वेस्कुलैरिटी अपने आप विजिबल होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्कुलैरिटी की। वेस्कुलैरिटी कैसे आती है शरीर में। बहुत से लड़के पूछते हैं कि वेस्कुलैरिटी कैसे आती है। नॉर्मल बंदा जो सेम वेट का है और उसी के सामने एक और बंदा है जो सेम वेट का है, सेम मसल मास का है, ठीक है। दो बंदे हैं, दोनों सेम बॉडी वेट के हैं और दोनों के अंदर सेम मसल मास है, और जिसके अंदर वेस्कुलैरिटी है और जिसके अंदर नहीं है, तो जिसके अंदर वेस्कुलैरिटी है वो अलग ही मतलब दिखेगा। वेस्कुलैरिटी क्या करती है, वेस्कुलैरिटी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। वेस्कुलैरिटी इसीलिए बहुत से लड़के पूछते हैं कि वेस्कुलैरिटी कैसे आएगी। जिम करते हैं, वो जिम में जाते हैं, देखते हैं कि अगले बंदे की वेस्कुलैरिटी है, वो फिर पूछते हैं कि यार मेरे को कैसे वेस्कुलैरिटी मिलेगी, मेरे अंदर कैसे वेस्कुलैरिटी आएगी। तो पहला पॉइंट इसमें, ये जो वेस्कुलैरिटी है ये 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जिस पॉइंट की मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज। तो जो आपका बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए। अब जब मैं सिंगल डिजिट की बात करता हूं तो सिंगल डिजिट किसे कहते हैं, सिंगल डिजिट का मतलब होता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 10% से नीचे होना चाहिए, 9 to 8% के आसपास, ठीक है। अगर आप 10% से ऊपर हैं बॉडी फैट में, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% है तो आप वेस्कुलैरिटी भूल जाइए। वेस्कुलैरिटी को अचीव करने के बजाय आप सबसे पहले अपने बॉडी का जो फैट है, बॉडी फैट परसेंटेज है, उसको लो करिए, बॉडी का फैट कम करिए। देन उसके बाद आप जो है वेस्कुलैरिटी, और वेस्कुलैरिटी अपने आप आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दो बंदे होते हैं। पहला बंदा जो होता है जो जेनेटिकली जो है वेस्कुलैरिटी उसके अंदर होती है, ठीक है, और एक होता है जिसको हार्डवर्क करना पड़ता है, वो हार्डवर्क से उसके बॉडी में वेस्कुलैरिटी आती है। तो हार्डवर्क से कैसे वेस्कुलैरिटी आती है, पहला अपना बॉडी फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट में लेके आइए, 9 to 8% के आसपास, ठीक है। अब जब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ तो दूसरा पॉइंट होता है डिक्रीज द वाटर रिटेंशन, यानी कि आपके बॉडी में जो वाटर होल्ड है उसको आप कम करिए। स्किन और मसल्स में जो वाटर होल्ड होता है उसको आप कम करिए, ठीक है। कैसे कम करेंगे, तो इसको मैं कम करने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ जो लगभग सभी जो एथलीट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, फ़ोटोशूट के पहले यूज़ करते हैं, कंपटीशन के पहले यूज़ करते हैं। तो एक सिंपल सा फंडा है, बहुत आपको पीक वीक में नहीं जाना है, ये पीक वीक भी नहीं है, ये बस नॉर्मल वेस्कुलैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपको 3 दिन तक, शुरू के 3 दिन आपको जो है 5 लीटर पानी, मिनिमम 5 लीटर पानी आपको कंटिन्यू 3 दिन तक पीते रहना है, ठीक है। कंटिन्यू 3 दिन तक आप पिएंगे, और साथ ही साथ आपको सोडियम यानी साल्ट आपको कम कर देना है, कम रखना है आपको सॉल्ट, ठीक है। जब आप 3 दिन पानी पिएंगे और साल्ट को कम रखेंगे, देन उसके बाद आपको 4th डे यानी 3 दिन के बाद आपको 1 दिन या 1.5 दिन तक जो है पानी को बिल्कुल कट कर देना है। तो जब आप पानी को बिल्कुल कट कर देते हैं तो किडनी क्या करती है कि आपके जो मसल्स और स्किन में जो वाटर होता है उसको क्या करती है, फ्लश आउट कर देती है। वो पानी जो होता है वो बॉडी से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेस्कुलैरिटी में काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है, इसके साथ ही आपको अपना मसल भी थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा, मसल मास आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट पे वापस लौटते हैं। तो जब आप जो है वाटर आपकी बॉडी से निकलता है स्किन और मसल्स के बीच से, तो वो आपके वेस्कुलैरिटी में हेल्प करता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट होता है इंक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, बॉडी टेम्परेचर भी आपके वेस्कुलैरिटी में हेल्प करता है। वेस्कुलैरिटी जब भी आपने देखा होगा, बॉडी बिल्डर है या एथलीट है, फ़ोटोशूट से पहले जब भी उसको फ़ोटोशूट करवाना होता है या चैम्पियनशिप या बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में जाना होता है, तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी को हीटअप करता है, ठीक है। ब्लो ड्रायर से या धूप में लेट जाता है, थोड़ी देर के लिए धूप सेंकता है, तो उससे क्या होती है, बॉडी हीटअप होती है। और जब बॉडी हीटअप होती है तो वेस्कुलैरिटी अपने आप विजिबल होती है। आपने देखा होगा जब आप गर्मियों में जिम करते हैं तो आपकी वेस्कुलैरिटी नसें अपने आप जो है विजिबल दिखती हैं, फूली फूली सी दिखती हैं, और वहीं
ठंडी में, सर्दी के टाइम में, ठंडियों के टाइम में जो है वेस्कुलरिटी थोड़ा कम दिखती है। बॉडी जब ठंडी होती है तो उस समय वेस्कुलरिटी थोड़ा कम होती है, बट जब बॉडी हीटअप होती है उस समय आपकी वेस्कुलरिटी बहुत अच्छी होती है। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप अपनी बॉडी को जो है ब्लो ड्रायर से जो है हीटअप कर लीजिए, या तो धूप सेंक लीजिए थोड़ी बहुत। तो इससे क्या होता है, आपकी वेस्कुलरिटी में आपको हेल्प मिलती है। तो चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपके ये तीनों पॉइंट जो है सही होते हैं, कवर कर लेते हैं आप तीनों पॉइंटों को, तो उसके बाद जब आप चौथे पॉइंट को ऐड करेंगे यानी सप्लीमेंटेशन, जब आप सप्लीमेंटेशन को ऐड करते हैं तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो लोअर द बॉडी फैट परसेंटेज एंड डिक्रीज द वाटर रिटेंशन, एंड थर्ड पॉइंट इंक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर। देन आप चौथा पॉइंट सप्लीमेंटेशन जब करते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। और सप्लीमेंट्स क्या करते हैं कि आपके नसों के अंदर जो है ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, और जब आपके नसों के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपकी वेस्कुलरिटी दिखने लगती, विजिबल होने लगती हैं, नसें बड़ी हो जाती हैं, नसों का साइज़ जो है बड़ा हो जाता है। तो सप्लीमेंट्स यहाँ पर जब आप ऐड करते हैं इन तीनों पॉइंट्स के साथ साथ, तो वो आपकी वेस्कुलरिटी को बढ़ा देता है, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। तो सप्लीमेंट्स तभी वर्क करेंगे जब आपके तीनों पॉइंट्स कवर होंगे। तीनों पॉइंट्स पे आप ध्यान रखेंगे, अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लो रखिए, अपने बॉडी से वाटर जो होल्ड है आपके बॉडी में उसको बाहर कर दीजिए। तीसरा जो है अपने बॉडी को हीटअप करिए, और चौथा सप्लीमेंटेशन। तो सप्लीमेंट में हम दो सप्लीमेंट्स होते हैं जो वेस्कुलरिटी में आपको हेल्प करेंगे, आपके नसों के अंदर जो है ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे। पहला L-आर्जिनिन और दूसरा होता है L-सिट्रुलिन। ये दोनों क्या करते हैं, जब आप इन दोनों को यूज़ करते हैं प्री वर्कआउट, जब आप इनको यूज़ करेंगे 1000 मिलीग्राम, तो ये आपके नसों के अंदर जो है ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, जिससे आपकी वेस्कुलरिटी इंक्रीज़ होगी। तो L-आर्जिनाइन आप ऐड करिए वर्कआउट के पहले, और दिन आप वर्कआउट करिए, फिर देखिए आपकी वेस्कुलरिटी नेक्स्ट लेवल पे होगी। तो ये थे वेस्कुलरिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं आप, टिप्स थे, कुछ पॉइंट्स हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं की वजह से आपकी बॉडी में वेस्कुलरिटी आती है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपकी वेस्कुलरिटी आने वाली है। सबसे पहले अगर आप वेस्कुलरिटी चाहते हैं तो आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करिए, देन उसके बाद आपकी बॉडी में वेस्कुलरिटी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ही कम नहीं है और आप वेस्कुलरिटी चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ही जल्दी करना है। तो इसलिए जो है सबसे पहले आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करिए, देन उसके बाद अपने जो बॉडी में आपके वाटर होल्ड है उसको बाहर करिए, बॉडी को हीटअप करिए, देन उसके बाद आप सप्लीमेंटेशन करिए। देखिए आपकी वेस्कुलरिटी नेक्स्ट लेवल पे होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँगा।